तो इस केक को देखकर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसे बनाना बहुत ही मुश्किल होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आज की रेसिपी बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपसे शेयर करूंगी सुपर टेस्टी सुपर इजी ज़ेबरा केक, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और कोई भी इसे घर के सामान से ही बनाकर तैयार कर सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज जो केक की रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी, इसे कम सामान में बहुत ही स्पेशल और एकदम मार्केट स्टाइल बनाएंगे और वो भी पतीले में बेक करेंगे। ओवन का भी कोई झंझट नहीं है, तो रेसिपी को एंड तक देखें। अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से ये ज़ेबरा केक बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुपर सॉफ्ट ज़ेबरा केक बनाने के लिए सबसे पहले तो एक छोटी सी पतीली ले ली है मैंने। आप केक वाला मोल्ड भी ले सकते हैं और अगर ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास नहीं है केक बनाने के लिए, तो गर्मियों में जिस बर्तन में आप बर्फ़ जमाते हैं वो बोल तो लाजमी हर घर में मौजूद रहता है। बस उसी बोल का इस्तेमाल करते हुए आप केक बना सकते हैं। तो टेंशन फ्री रहें और रेसिपी को एंड तक देखें। तो बस कुछ भी नहीं करना जी, यहाँ आपने क्या करना है, इसे ग्रीस कर लेना है ऑयल की मदद से। सेंटर में खाकी कागज़ या फिर बटर पेपर लगा सकते हैं, जिसे राउंड राउंड काट कर सेंटर में ही लगा दें। अगर ये दोनों चीज़ें ही आप लोगों के पास नहीं है तो बच्चे की नोटबुक तो लाजमी होगी, उसका सफ़ा फाड़ें और बस राउंड सा काट कर पतीली के सेंटर में लगा दें और हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लें और इसे एक साइड पर रख दें। मज़ेदार सा ज़ेबरा केक बनाने के लिए एक बोल ले लें और उसमें डालें 4 अदद अंडे। अच्छा, बेकिंग आप किसी भी किस्म की कर रहे हो, सबसे पहली शर्त यही है कि अंडे जो आप इस्तेमाल करेंगे वो रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। फ्रिज वाले अंडे इस्तेमाल नहीं कर लेने आप लोगों ने। अगर अंडे फ्रिज में रखे हुए ना, तो 1 से 2 घंटे पहले निकाल कर उन्हें किचन काउंटर पर ही छोड़ दें ताकि वो रूम टेम्परेचर पे आ जाएं। 4 अदद अंडे डाल दें और डालेंगे इसमें 1 कप भर के चीनी। केक की इस रेसिपी को मैंने इतना आसान कर दिया है कि चीनी पीसने की भी ज़रूरत नहीं है, बस चीनी दानेदार ही डाल दें। अच्छा, 1 कप चीनी डाल दी। अब कप मैं कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ, कप मैं मेजरिंग कप इस्तेमाल कर रही हूँ। मगर हर घर में तो ये कप अवेलेबल नहीं होता ना, तो आप क्या करें, घर में चाय पीने वाला कोई मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें और फिर सारी मेजरमेंट्स उसी कप की मदद से करें। चलें जी, अब यहाँ पर अंडे और चीनी को हमने बीट करना है। मैं हैंड विस्क का इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें बीट हो जाएंगी। अगर ये आप लोगों के पास नहीं है तो आप क्या करें, जूसर ब्लेंडर वाला जग ले लें। बल्कि मैं तो कहूँगी केक उसमें ज़्यादा अच्छा और फ्लफ़ी तैयार होता है। तो जूसर ब्लेंडर जग में एग और चीनी डालें और 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लें, या जब तक चीनी का दाना घुल नहीं जाता और अंडों का कलर हल्का नहीं हो जाता। तो मैंने भी 3 से 4 मिनट के लिए अंडे और चीनी को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब आप देखें अंडे कितने हल्के से कलर में आ चुके हैं और चीनी का दाना भी घुल चुका है। बस जी इस स्टेज पर मैं डालने लगी हूँ इसमें कुकिंग ऑयल। अच्छा, ऑयल कोई सा भी ले सकते हैं मगर स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला नहीं होना चाहिए। तो मैं 1 कप भर के इसमें ऑयल डाल दूँगी। वही कप इस्तेमाल किया है जिस कप से मैंने चीनी डाली थी। अंडों की स्मेल को दूर करने के लिए और केक में अच्छी खुशबू के लिए मैं वनीला एसेंस का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टी स्पून के करीब डाल दें, ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगी। अगर ये नहीं है आप लोगों के पास तो आप इसमें लेमन एसेंस या फिर आलमंड एसेंस भी डाल सकते हैं केक में अच्छी खुशबू के लिए। अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बस ज़्यादा नहीं, 20 से 30 सेकंड के लिए ऑयल को भी मिक्स कर लेंगे अंडों और चीनी में। जैसे ही ऑयल डालेंगे तो ये मिक्स मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब देखें ऑयल भी मिक्स हो चुका है, बस बीटर का काम ख़त्म हो गया। इसे एक साइड पर रख दें और यहाँ पर ले लिया है मैंने एक दूसरा बोल के ऊपर लगा दूँगी मैं एक छलनी या स्टेनर। मैदे को छान कर डालेंगे तो केक ज़्यादा फ्लफ़ी बनकर तैयार होगा, बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 2 कप और कप अगेन वही लिया है मैंने जिसे चीनी और ऑयल नाप कर डाला था। 2 कप मैदा डालें मगर मैदा ज़्यादा भर भर कर ना डालें। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो कप मैं डाल रही हूँ मैदे से भरा हुआ, वो बहुत ज़्यादा मैंने प्रेस नहीं किया, हल्के हाथ से मैदे को भरें और 2 कप भर के डाल दें। अच्छा, 2 कप मैदे के साथ ही मैं इस्तेमाल करूँगी 2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। तो ये मीठा सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है और बेकिंग पाउडर की पैकिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो 2 टीस्पून लेवल करके मैंने बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया। बस अब कुछ भी नहीं करना, मैदे और बेकिंग पाउडर को छान लेना है। छानने से क्या होता है कि मैदे में एयर डिवेल्प हो जाती है जिससे केक फूलता है
और दूसरी अच्छी बात यह है कि मैदे को छानेंगे ना तो ऐसी छोटी छोटी सी गुठलियाँ रिमूव हो जाएंगी। तो मैदे को 1 से 2 दफ़ा छान कर ही डालें। अच्छा, मैदा और बेकिंग पाउडर मैंने साथ ही छान लिए। अब हमने क्या करना है, केक का जो बैटर बना कर रखा हुआ था, चीनी, अंडे और ऑयल का मिक्स, उसमें थोड़ा थोड़ा करके ये मैदा ऐड करेंगे। पहले आधा डालें और अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अच्छा, मिक्सिंग भी देख लें। यहाँ पर देखिए मैं स्पैचुला को राउंड घुमा रही हूँ और सेंटर में से इसे कट कर रही हूँ। इस तरीके से आप अगर मिक्सिंग करेंगे तो मैदा फोल्ड होगा। अगर जल्दी जल्दी से हाथ चलाएंगे ना तो फिर केक फ्लफ़ी नहीं बनेगा। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है, ध्यान रखना है। और इस स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो 2 कप मैदा मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर चुकी हूँ, फोल्ड कर चुकी हूँ। अब आप यहाँ पर केक के बैटर की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें। एकदम रिबन की तरह नीचे गिरनी चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट रहेगी। सिंपल केक का बैटर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे एज इट इज़ ही बेक कर सकते हैं, मगर मैं क्या करूँगी, ज़ेब्रा की लेयर्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधी क्वांटिटी में केक का बैटर निकाल लिया है और अलहदा से बोल में डाल दिया है। इक्वल क्वांटिटी में केक के बैटर को डिवाइड कर लें। अब एक हिस्से में डालेंगे कोको पाउडर। ये आपको हर जगह से आसानी से मिल जाएगा, चॉकलेटी फ्लेवर आता है इससे। तो मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून इसमें डाल दिया कोको पाउडर। साथ में 2 से 2.5 टेबल स्पून डाल रही हूँ दूध के। अच्छा, दूध जो आपने डालना है वो भी आप लोगों ने रूम टेम्परेचर पे डालना है, ठंडे दूध का इस्तेमाल नहीं कर लेना। अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। क्या होगा, कोको पाउडर की सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी और एक स्मूथ सा बैटर, चॉकलेटी बैटर आप लोगों के पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी को सेट कर लें, क्योंकि कोको पाउडर डालेंगे ना तो केक का बैटर थिक हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें 2 से 3 चम्मच दूध भी ऐड किया था। अब जो पतीली हमने पहले ही प्रिपेयर करके रखी हुई थी उसमें 1 चम्मच डालेंगे वाइट वाले बैटर का, बिल्कुल सेंटर में डालें। इस तरीके से हल्का सा फैला दें और इसके ऊपर डालेंगे चॉकलेट वाला बैटर। 1 से 2 चम्मच डालें और इसे भी फैला दें। बस इसी तरीके से आप लोगों ने अगेन एंड अगेन बैटर को डालते जाना है और हल्का सा टैप करते जाना है पतीली को, ताकि एयर बबल्स निकल जाएं और जो लेयर्स बनेंगी वो भी एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगी इंशाल्लाह ताला। तो आप अपनी सहूलत के लिए केक के ये दोनों बैटर पाइपिंग बैग में भी फिल कर सकते हैं, आपकी आसानी रहेगी। मगर अब पाइपिंग बैग भी तो हर घर में अवेलेबल नहीं होते, इसलिए मैं आपको आसान तरीका दिखा रही हूँ। एक के बाद एक लेयर लगाते जाएं और इसी तरीके से पतीली को टैप करते जाएं, लेयर्स फैलती चली जाएंगी। अब हमने यहाँ पर क्रिएट करना है मज़ेदार सा डिज़ाइन। तो मैंने ले लिया है यहाँ पर एक शाशलिक स्टिक, आप टूथपिक भी ले सकते हैं। पहले 4 हिस्सों में केक के इस पोर्शन को डिवाइड करें, 4 से 8 हिस्से बनाएं और 8 से 16 हिस्से बना दें। बहुत जब भी नई लाइन क्रिएट करेंगे तो आप लोगों ने स्टिक को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। तो बस बेहतरीन सा हमारा डिज़ाइन क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर केक को बेक करने के लिए हमें ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। एक पतीला ले लें और इसके सेंटर में स्टील की प्लेट रख दें। अगर स्टैंड है तो स्टैंड भी लगा सकते हैं। स्टील की प्लेट के ऊपर रखेंगे हम ये मज़ेदार सा ज़ेब्रा केक और इसे ढक देंगे। तो अब सारा काम कंप्लीट हो चुका है ना, आसान सी रेसिपी। अब फ्लेम को ऑन करें, पतीले को चढ़ा दें और 2 मिनट के लिए तो फ्लेम को हाई रखें। 2 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर दें, जैसे चावल को दम पे लगाते हैं ना, बस उसी फ्लेम पे केक को बेक करें तकरीबन 50 मिनट के लिए। 50 मिनट के बाद आप एक स्टिक डाल के देखें केक में, अगर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आ रही है तो इसका मतलब है केक बहुत अच्छे तरीके से बेक हो चुका है। केक को निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए एक साइड पे रख दें। तो हमारा मज़ेदार सा केक रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। केक ने साइडें छोड़ दी हैं तो ये आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। केक के ऊपर एक प्लेट रखें और बस इसे डीमोल्ड कर दें। अब जो हमने सेंटर में खाकी कागज़ लगाया था ना पतीली के, उसे रिमूव कर दें। माशाल्लाह से देखें कैसा बेहतरीन सा केक बेक हुआ है, और वो भी विदाउट ओवन। इंतहाई सॉफ्ट है। आप ये केक की रेसिपी बनाएंगे ना तो आपका दिल ही खुश हो जाना है। और जो ज़ेब्रा डिज़ाइन इसमें बनेगा, यकीन करें आप खुद भी हैरान रह जाएंगे। तो आप ज़रा चेक करें, मक्खन मलाई की तरह ये केक कट रहा है और माशाल्लाह से ज़ेब्रा डिज़ाइन तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ है, बेहद स्पॉन्जी, बेहद टेस्टी और सुपर सॉफ्ट। तो रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन,
अल्लाह निगहबान।